वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस वीडियो को, जो कि लास्ट व्लॉग हमने अपलोड किया था, उसको इतना प्यार दिया है और उसके थ्रू बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हुए हैं। तो थैंक यू सो मच जिन जो हमारे साथ पहले थे और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जी बस चलते हैं, बाकी का काम निपटाते हैं। तो आज हमने सोचा था कि हम बेसन मिक्स कर लेंगे और पनीर ग्रेवी बना लेंगे। तो ये दो चीज़ जो है ना, हमने सुबह ही सुबह कर ली थी। लेकिन फिर उसके बाद चाय वगैरह का सिलसिला हो गया। तो जब चाय का होता है ना, सुबह के नाश्ते वगैरह का टाइम, तो थोड़ा जो है चीज़ें साइड हो जाती हैं। बहरहाल हमने सोचा था कि हम ये जो है चाय वगैरह दे के सीधे अपने तैयारी करेंगे, क्योंकि प्याज ना बहुत देर तक कटी हुई इस तरह से नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये है कि जैसा सोचो वैसा होता तो नहीं है ना। तो बस वही हाल हमारा भी था। हमारे हस्बैंड गए थे बाहर और वहाँ से ये सोया धनिया ले आए थे। तो ये पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा हम पहले इसको साइड कर लेते हैं। तो इसको धुल के हमने अच्छे से बारीक बारीक सा इनको काट लिया था। और काटने के बाद ना इसको अच्छे से फैला दिया था हमने कि इनमें जो भी पानी वगैरह है वो सूख जाए। और इतने में ही फिर टाइम हो गया था दोपहर का, और हम जो है यहाँ पर हमने बनाई है बेसन की रोटी और चटनी, जो कि मम्मी को काफ़ी पसंद है ये बेसन की रोटी और चटनी। और अब तो हम सभी लोग इंक्लूडिंग माय बच्चा कच्चा और हस्बैंड, सभी लोग शौक से इसको खा लेते हैं। और ये है ना कि जैसे सब्जी वगैरह बनते रहती है जब लगातार ना, तो फिर दिल चाहता है थोड़ा सा अलग खाने का। तो ये वही अलग वाला खाना है अब हम लोगों का। A few moments later. यहाँ पर ये जो पत्तियां हैं, ये अब तकरीबन इनका जो पानी है वो सूख चुका है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये सारा जो है ना, ऐसे वीडियो में उतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये अच्छा खासा था। तो सूखने के बाद भी थोड़ा से कम कम सा लगने लग जाता है। तो बस ये काम हो गया था ना, और इससे भी बहुत सुकून मिलता है अगर इनको काट के रख लो। वैसे तो ऐसे टिश्यू बिछा के बॉक्स में रखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये है कि हमारे पास जो है ना, स्पेस की अब कमी हो रही है फ्रिज में। तो जो है हम इसको, ये जो जिपलॉक पाउच होता है ना, बैग, उसमें ही डाल के रखेंगे। तो बस यहाँ पर देखें ये कितना मतलब सूखा सा है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो इस तरह से भी रखने से ना ये काफ़ी दिन तक चलता है। लेकिन इसमें भी हमारे साथ एक गलती हो गई थी। हुआ ये कि ये जो पैकेट्स हैं हमने बना लिए थे, सोया का अलग बनाया है, धनिया का अलग बनाया है, और इनको बेख्याली में हमने फ्रीज़र में रख दिया। जैसे कि आजकल सब सामान फ्रीज़र में एडजस्ट किया जा रहा है ना, तो बस इनको भी एडजस्ट किया। और एडजस्ट करते वक्त भी हमें ना ध्यान नहीं आया कि इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, और ये कुछ इस तरह का हो गया था जब हमें इस्तेमाल करना था। तो बहरहाल ये हमें इस्तेमाल करना है, हम स्टोर करने के लिए नहीं कर रहे थे, बस हमने अपनी आसानी के लिए कि मतलब ये जो है कटा रहेगा तो आसानी रहेगी काफ़ी टाइम तक। तो कुछ इस तरह का ये हो गया था। हमारी सोसाइटी में ना कुछ प्रोग्राम होते रहता है, तो वही चल रहा था। और हम यहाँ पर फोटो ले रहे हैं इस शॉपिंग लिस्ट की, जो कि हम लगा के रखते हैं फ्रिज पर, और उसमें नोट करते रहते हैं जो भी हमें याद आता है। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। और हम लोगों का इरादा जो है वो लुलु जाने का है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि रमज़ान में जिनकी ज़रूरत होती है। और भी एक दो काम थे वहाँ से हम लोगों को, और बच्चों को भी था कि हम लोगों को बहुत दिन हो गए तो चलते हैं। शाहजान, इन दोनों का ना ऐसे ही चलते रहता है। ये जो शाहजान है, ये जोहान को भैया मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो बहरहाल हम लोग निकल चुके हैं।
बस जी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और हम सभी लोग आए थे, मम्मी, तीनों बच्चे, हम, हमारे हस्बैंड। तो बस अभी यहाँ का ना हम ज़्यादा दिखा के आप लोगों को बोर नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग यहाँ आए थे स्पेशली फॉर डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, और भी इसी तरह की चीज़ों के लिए। वो तो इन सब टाइप की जगहों पर आओ तो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है जो कि चाहिए हो जाता है। मम्मी भी फर्स्ट टाइम यहाँ लखनऊ में लुलु मॉल आई हैं। इनको जो है घुटने की प्रॉब्लम है, चलने में, ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से वो अवॉइड करती हैं। वो तो शुक्र है कि व्हील चेयर है अवेलेबल, तो वो कर ली थी हम लोगों ने। और यहाँ पर बच्चे जो हैं ट्राई कर रहे हैं, अशाज जुहान को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। इन लोगों का बिना बाथरूम आए ना कंप्लीट नहीं होता है कुछ भी, और हमारा भी नहीं कंप्लीट होता कि कोई अच्छा सा शीशा दिखे और हमने मिरर सेल्फी ना ली हो। बच्चों को तो खाने पीने और गेम जोन जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और बस यहाँ से काम ख़त्म किया हम लोगों ने, फिर थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद जो है इन लोगों को गेम जोन लेके गए, और यहाँ इसमें डाल दिया था हमने 1 घंटे के लिए। और फिर हमें ख्याल आया कि पहले ही इसमें छोड़ देना चाहिए था और उस 1 घंटे में काम अपने सारे ख़त्म कर लेने चाहिए थे, लेकिन शाहजहान इसमें अलाउड नहीं थे। यहाँ पर जो है ना फ़ोन नंबर इन लोगों ने लिख रखा होता है, तो जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो कॉल करके बुला लेते हैं। बस जी इतने में ही हमारे हस्बैंड काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे, और उन्होंने बोला कि बस अब जो हो गया हो गया, चलते हैं घर। तो बस हम लोग आ गए थे घर। तो जी बस हम आ गए थे वापस अपने काम पर। जो कुछ भी काम बच रहे हमने सोचा कि हम उसको निपटा लें, इससे पहले कि फिर हमारे पास वक्त की कमी हो या फिर कुछ और निकल आए ना। तो बस ये जो है प्याज और टमाटर हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो हमने फ्राई कर लिया था, और फ्राई करके हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे लगातार ना काम करने का वक्त नहीं मिल पा रहा था हमें। तो बस जी ये है फ्राई प्याज और टमाटर, और यहाँ पर मसाले हैं कुछ, गरम मसाले लहसुन अदरक में, जो कि हम भून लेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, टमाटर और प्याज में ही सारे मसाले भी डाल देते हैं और एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन हम ये जो है अलग से भूनते हैं, फिर ये प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाते हैं। तो ये पेस्ट यहाँ पर रेडी है। तो आप लोगों का जो भी तरीका हो ना, जैसे भी बनाते हो उस तरह से बनाएं। ये क्योंकि हम ऐसा रेसिपी नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको किस तरह से हम थोड़ा फ्रीज करते हैं कुछ दिनों के लिए। तो जी बस इनको भी हमने डाल दिया था मसालों में, और अच्छे से ये हो गया। यहाँ पे बस हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है। और जो कुछ भी आप डालते हैं ना पनीर में, जैसे काजू का पेस्ट वगैरह, सब कुछ डाल दें, सिर्फ क्रीम नहीं ऐड करना है, ठीक है। और पूरा टेस्ट कर लें कि इसका टेस्ट कैसा है ना। तो बस जी हमारा ये जो ग्रेवी है हमारी, ये रेडी है। इस पर हमने कसूरी मेथी को थोड़ा सा बटर में करके डाला है बघार, और बस फ्रीज़ कर दिया, मतलब क्यूब, ये 2 ट्रे में हमने बस बनाया है, ठीक है। और बाकी तो हमने इस्तेमाल कर लिया था घर में ही। ये सिर्फ इतना ही है जो कि हम फ्रीज़ करेंगे, और इनमें से भी अब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, ये बस स्टार्टिंग के लिए, कि पता नहीं बच्चों का स्कूल कितने दिन चलना है, रोज़ तो देना नहीं होगा, और या फिर सहरी में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो बस इस तरह से ये क्यूब्स हमारे रेडी हैं, और जब भी ज़रूरत होगी तो जैसे हम एक बच्चे को देने के लिए यहाँ पर 2 क्यूब हमने किया है। हालांकि हमारे बच्चों के लिए ये भी ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ 1 क्यूब ही उन लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि उनको ना ग्रेवी बहुत कम चाहिए होती है। स्कूल में ज़रा सा भी अगर उन लोगों को कुछ गिरता है ना, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मम्मा गिरता है ऐसे। तो बस लुटपुटा सा चाहिए होता है इन लोगों को, बिल्कुल इस तरह से मतलब आप जो है इजीली लंच बॉक्स दे सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, जो भी जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें। और जी अगर न्यूट्रिशन वगैरह की बात करें तो फ्रोज़न फूड में वैसे ही कमी होती है न्यूट्रिशंस की। तो अगर आपका दिल चाहे तो ये चीज़ करें, जैसे कि हम लोग कबाब वगैरह स्टोर करते हैं उस तरह से ही। तो जी अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, और होता क्या है कि जब हम ऐसे, हमने जैसे लास्ट व्लॉग शेयर किया था अपना, उस तरह से वीडियो बनाना चाहें ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग रह जाती हैं।
और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बीच में घर का सब कुछ भी नॉर्मल अपना रूटीन मैनेज करना और फिर वो सारी चीज़ें वीडियो में बनाना, मतलब दिखाना ना, और फिर फ़ोन वगैरह रख के, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और कभी कभी तो कभी कभी क्या, अक्सर ही इन सब चक्करों में ना हमारे काम पड़े रह जाते हैं, और जो जहाँ हम छोड़ते हैं, जैसे ये कपड़े कपड़े वगैरह है ना, तो बस वो वैसे ही रह जाते हैं। इस बीच अगर कोई घर आ जाए ना, तो जानिए कि ऐसी शर्मिंदगी होनी है ना हमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है करना ही है ना। तो अगर ये सब बताने बैठेंगे तो जी व्लॉग ऐसे ही एंड हो जाना है। तो बहरहाल आते हैं मुद्दे पर। यहाँ पर धनिया और ज़ीरा रोस्ट कर रहे हैं हम बेसन मिक्स के लिए, आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा चाहिए होता है ना किचन में, तो वो रोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें से ही हमें जो दही बड़े के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं ना मसाले, वो भी बनाने हैं, इसलिए ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ले रखा है हमने। और यहाँ पर गरम मसालों के लिए मसाले निकाले हैं, जिसमें 2 बड़े चम्मच काली मिर्च ली है, जायफल जावित्री लिया है, एक जायफल लिया है हमने, उसको तोड़ लेंगे। स्टार अनीस का भी जो फूल है वो भी प्रॉपर पूरा नहीं है, थोड़ा ही मतलब कुछ टूटा हुआ है, 2 पंखुड़ियाँ शायद। और 20 से 25 इलायची है ग्रीन वाली, और ब्लैक कार्डमम जो है वो 10 है। फिर उसके बाद स्टिक जो है ये है दालचीनी, वो 4 से 5 है। लौंग है कुछ 1 चम्मच के करीब। तो ये सारा पहले हम हल्का सा ना रोस्ट कर लेंगे। ये जो है जायफल वो हमने तोड़ लिया था, ठीक है। जायफल और जावित्री में बहुत कन्फ्यूज़न होती है हमें। और ये जो है ज़ीरा और धनिया थोड़ा हमने लिया है, उसको भी अलग बस हल्का हल्का सा कर लेंगे ना, कि ये इनमें जो नमी होती है वो ना रहे। तो बस यहाँ पर सारे मसाले जो है रोस्ट करके रखे हमने, जिसमें ज़ीरा रोस्ट है प्रॉपर और बाकी सारे हल्के हल्के से हैं। ये वाला जो है वो हमने बेसन में डालने के लिए रखा है, ये भुना हुआ ज़ीरा है, और ये जो है गरम मसालों का है, ठीक है। गरम मसाले में ज़ीरा धनिया एक साथ रखी है हमने, बाकी जो बड़े वाले हैं वो अलग रखा है, क्योंकि बड़े वाले जो मसाले हैं ना, वो हमें अलग से पहले थोड़ा सा पीसना है। इस तरह से हमने पीस लिया है। फिर इसमें जो है हम वो ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा। तो धनिया हमने इसमें थोड़ा सा इसलिए डाला है ना, कि इन मसालों की एक स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, जिससे धनिया डालने से जो थोड़ा कंट्रोल में रहेगी। तो बस जी यहाँ पर हमने पीस लिया है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, अगर जैसे होता है ना कभी कभी रेशे जैसा होता है, तो छानने में वो रेशा निकल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो बस हम इसी तरह रख लेंगे इसको। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मसाला जो है हमने पेपर पर निकाला था, और सिर्फ इसलिए कि जब हम लोग बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे ना तो आसानी हो। एक एक करके सभी मसालों को हमने पीस लिया था, और इस तरह से ही करके इनके जार में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। और जिनमें जो है गरम मसाला हमने पीसा है, ज़ीरा पाउडर बनाया है, और एक और मसाला है जो कि हमें बेसन में मिक्स करना है, हम आप लोगों से शेयर करते हैं आगे इंशाल्लाह। तो जी बस ये मसाले जो हैं हमारे रेडी हैं, इनको हम रख देंगे साइड और दिखाते हैं बेसन मिक्स। ये हमारे पास बेसन है, जिसमें से हमने थोड़ा सा बेसन की रोटी बनाई थी, 1 किलो के करीब था ये, समझे इसमें से 2 कप निकला होगा बेसन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही मसाले जो है हमारे ज़ीरा और धनिया, उनको रफली ग्राइंड किया। आप लोग देख रहे होंगे कि ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा है, और उसमें 1 कप चावल के आटे का ऐड किया है, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच के करीब भर के, फिर थोड़ी हल्दी है, कसूरी मेथी और नमक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ली है, और इनको हमें जो है एक अच्छा मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें ज़रा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2 मिनट तक अच्छे से प्रॉपर मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो है ना हर तरफ हो जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा हो और कहीं मिर्ची। तो इसलिए बहुत अच्छे से सुकून से इसको मिक्स करना है। और ये देखें ये ऐसे वाइट वाइट सा दिख रहा है, लेकिन मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ना पहले ट्राई कर लेंगे कि इसमें नमक और सब कुछ कैसा है। इस वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन घोला हुआ है, और इसमें हम जो है आलू होते हैं ना, आलू वाले चिप्स,
तो उनको थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसा हो रहा है, इनमें नमक मिर्चा दुरुस्त है या नहीं। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहें और कर सकते हैं ना, जैसे अगर नमक कम है तो नमक डाल लें। अपनी साइड तुम निकालो, मेरी साइड का लो। साथ ही बच्चों को भी इंगेज कर रखा था हमने। और बेसन जो है हमारा, उसको हमने इस तरह के कंटेनर में डाल दिया है। और बाकी जो मतलब ये पूरा तो नहीं है, जो बच रहा था उसको हमने जो है अलग से एक पैकेट में इस तरह से करके रख दिया है। और ये पैकेट हम फ्रिज में डाल देंगे ना, ताकि इसमें कुछ भी कीड़े वगैरह लगने का डर ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बेसन का इस्तेमाल नहीं होता है कि हर दिन ही इसका इस्तेमाल हो। तो ये ही बहुत है अभी, ये जो हमने जार में रखा है फ़िलहाल के लिए। तो बस जी, मसाले भी यहाँ पर हैं। अभी फ़िलहाल नाम वगैरह नहीं लिखा है हमने, तो देखते हैं कि लिखते हैं या नहीं टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बस जी, यहाँ पर देखें ज़ोहान के पीछे पीछे शाहज़ान दौड़ रहे हैं। और ये देख देख के हमें इतनी उलझन हो रही थी ना कि ये तो ऑलरेडी इतने पतले दुबले से हैं शाहज़ान, और ही जो है सारा खाया पिया निकल जाना है। लेकिन क्या करें, ये लोग ऐसे ही हैं, इन लोगों को इसमें ही मज़ा आता है। कुछ टाइम पहले अभी ना अशाज के पीछे पीछे ज़ोहान दौड़ रहे होते थे। बहरहाल हम थे इस वक्त बालकनी में खड़े हुए, हमने सोचा कि हम जो है थोड़ा सा ये टाइम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये वास हमने बताया था आप लोगों को कि हमने गोल्डन पेंट करके, एक ऐसे बॉक्स था पॉपकॉर्न का, तो उसको जो है गोल्डन स्प्रे पेंट किया था हमने। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, तो वो बस वैसे ही रख रखा था। अब हमने सोचा है कि अब थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इसको। ये लेस थी हमारे पास, हमारे एक ड्रेस में लगी हुई है ये, तो उसका ही बचा हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको बॉर्डर के जैसा लगा देते। और बस सिंपल ही हमें रखना था, ज़्यादा इसमें कुछ चिपकाना नहीं था। तो बस ये इस तरह का देखें बन के रेडी है। तो ऊपर वाला जो होता है ना, उस पर हमने स्टोन्स लगा दिए थे। स्टोन्स क्या, स्टोन्स नहीं, नग जो होते हैं ना, वो नग लगा दिए थे। और ये इस तरह का जो है हमारा वास बन के रेडी है। तो बस जी, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।